और इंडिया के अकॉर्डिंग तो शायद हम लोग अभी तक जिंदा भी नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो सब झूठ है। आपको तो पता है इंडिया झूठ बोलते हैं। मेरे भाइयों के सामने जहाज़ गिरे हैं, ऐसे ऐसे गिरे हैं, क्योंकि वो खुद फाइटर पायलट हैं, वो खुद देख सकते हैं, वो खुद उस मिशन पे गए हुए हैं। सिर्फ डरा रहे हैं लोगों को कि हमने फलां एयरबेस भी तबाह कर दिया, फलां बेस भी तबाह कर दिया। तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी अवाम को डराएं। एक प्रोपेगेंडा की बात है। बेशक मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया। उनके मुताबिक तो कराची, पेशावर और रावलपिंडी का कुछ भी नहीं बचा। और पाकिस्तान का जो रिटेलिएट था वो बहुत अच्छा था। एम आलम ने 5-0 किया था 71 की जंग में, और आज इस दफ़ा 6-0 और 6-0। तो पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। माय नेम इज़ फातिमा सैयद एंड आई एम currently doing Form D from हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अच्छा फातिमा, अभी करंट सिचुएशन के अंदर जिस तरह से हमारी पाक आर्मी ने पाकिस्तान को डिफेंड किया, जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाक आर्मी का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं यही कहूँगी कि पाक आर्मी को तो सल्यूट किया जाता है। अब देखिए ना आप कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम पे कुफार जंग मुसल्लत कर दे तो तुम जहाद करो। अब हम पे जहाद फ़र्ज़ होगी थी, और फिर हमारी आर्मी का काम बनता है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे और फिर इंडिया की तरफ वो जहाद करे, इंडिया वालों को बहुत टिकाए एक सेंस में। और हमारी आर्मी ने बिल्कुल इसी तरह काम किया है, स्पेशली थैंक्स टू पाकिस्तान एयरफोर्स। अगर वो ना होते तो फिर हम कभी भी ना कर सकते। ये सारा जो प्लान बनाया गया था, मैं सारा क्रेडिट वाइस मार्शल औरंगज़ेब को दूँगी, क्योंकि सारा उन्हीं की वजह से ही हुआ है। और अगर ये सब ना होता तो फिर हम कुछ ना कर सकते। ठीक है। जिस तरह से इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ख़ुद से ये बात रेज़ कर रही है कि उन्होंने कोई राफेल नहीं गिराए, कोई हम पे अटैक्स नहीं किए, उल्टा हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, और इंडिया के अकॉर्डिंग तो शायद हम लोग अभी तक ज़िंदा भी नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो सब झूठ है। आपको तो पता है इंडिया झूठ बोलते हैं। मेरे भाइयों के सामने जहाज़ गिरे हैं, ऐसे ऐसे गिरे हैं, क्योंकि वो खुद फाइटर पायलट हैं, वो खुद देख सकते हैं, क्योंकि वो खुद उस मिशन पे गए हुए थे। और कुछ इंडियन चैनल्स ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि जहाज़ गिरे हैं। और आखिर में कोई मैसेज जो पाकिस्तानी अवाम को देना चाहें आप? मैं यही कहूँगी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तीनों आर्म फोर्सेस को इस टाइम बहुत सपोर्ट करें आप लोग, क्योंकि ये हैं तो हम हैं, ये नहीं तो फिर पाकिस्तान भी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दीजिएगा। माय नेम इज़ बिलाल अतीक एंड आई एम फार्मासिस्ट। ठीक है बिलाल, आप क्या समझते हैं कि अभी जो नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑन पे कस्म का पाकिस्तान पे अटैक किया है, उस अटैक की बेसिक या बुनियादी वजह क्या थी? क्या कहने में या सुनने में जहाँ तक आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी ही नेक्स्ट गवर्नमेंट लाने के लिए अपनी आवाम को अपने साथ अटैच करना चाह रहे थे? क्या ये वजह थी या कोई और वजह थी इस अटैक की? बिल्कुल ऐसे ही है कि मोदी हमेशा कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म करके ही अपनी सियासत चमकाते हैं, और जैसा RSS का भी यही मौक़िफ़ रहा है। तो बेसिकली पाकिस्तान हमेशा, क्योंकि वो इस्लामिक प्रिंसिपल पे बना है और वो हमेशा पीस चाहता है, कभी भी वो वार में नहीं इन्वॉल्व होता। वैसे भी हमने भी 2 से 3 डेज़ जो है हमने भी वेट किया। हमने यही कहा कि ना हो कोई लड़ाई इस तरह, क्योंकि बहुत एक होता है आलमी इंटरनेशनल लेवल्स पे आप देखेंगे बहुत इशूज़ क्रिएट होते हैं। तो जैसे उन्होंने 5-6 और देन उनका मीडिया जो है वो जिस तरह के फॉल्स प्रोपेगेंडा चला रहा था कि ये सी बोट का भी कह रहे हैं कि लाहौर में भी बोट उन्होंने डिस्कवर कर लिया, कराची में देखेंगे वो उन्होंने कहा कि जी हमने तबाह कर दिए, ये कर दिए। तो ये कि सारा प्रोपेगेंडा हुआ। और पाकिस्तान का जो रिटेलिएट था वो बहुत अच्छा था। एम आलम ने 5-0 किया था 71 की जंग में, और आज इस दफ़ा 6-0 और 6-0। तो पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और हम उनके साथ हैं, शाना बशान हैं। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ब्रीफ से इंट्रोडक्शन करवाइए। मेरा नाम हुमैरा वकार है और मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी से फार्मेसी कर रही हूँ। आपका इंट्रोडक्शन? मेरा नाम इकरा है और मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की तालिब इल्म हूँ। अच्छा, हुमैरा और इकरा मुझे ये बताएंगी कि जिस तरह से इस तमाम सिनेरियो को एक हाइप क्रिएट की गई इंडियन मीडिया की तरफ से, उस पर आप क्या बात करना चाहेंगी? इसमें मैं यही बताना चाहूँगी कि जो इंडियन मीडिया है वो सारी फॉल्स न्यूज़ फैला रही है। ये सब प्रेडिक्शंस पे बेस करके जो इनके पास न्यूज़ जाती है, ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये पाकिस्तानी किया। जैसे पहलगाम पे अटैक हुआ था तो इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ये पाकिस्तान ने अटैक किया, उन्होंने उस पर इतना बड़ा एक्शन लिया कि इन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया। और इसकी रीज़न उन्होंने सिर्फ बेस ये रखी कि हमने पहलगाम इंसिडेंट की बेस पे पाकिस्तान पे अटैक किया। सारे फॉल्स प्रेडिक्शंस की बेस पे ये लोग जो मीडिया फॉल्स न्यूज़ फैला रही है, इससे पाकिस्तान को भी ये सिर्फ डरा रहे हैं लोगों को कि हमने फ़लाँ एयरबेस भी तबाह कर दिया, फ़लाँ बेस भी तबाह कर दिया। तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी अवाम को डराएं कि हम लोग इतनी तबाही कर दी हमने। तो मैं सिर्फ यही इंडियन मीडिया को पैगाम देना चाहूँगी कि आप जो है फॉल्स न्यूज़ मत फैलाएं, और पाकिस्तानी मीडिया को ये पैगाम देना चाहूँगी और पाकिस्तान के लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि जब आपके पास कोई न्यूज़ आए तो उसको तहकीक किए बगैर आप उस पर यकीन ना करें। इकरा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मीडिया ने, जहाँ तक प्रोपेगेंडा की बात है, बेशक मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया। उनके मुताबिक तो कराची, पेशावर और रावलपिंडी का कुछ भी नहीं बचा। और बाकी जो LOC पे वायलेशन सीज़ फायर के बाद हुई है, तब भी मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि पाकिस्तान ने सबसे पहले सीज़ फायर की वायलेशन की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टेट को मीडिया से पूछना चाहिए कि वो स्टेट को कंट्रोल करना चाहिए।
मीडिया को कि वो इस तरह की हरकत करते हैं तो स्टेट को एक्शन लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इंडिया में कोई रूल एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे जो पावर में है उसी के अंडर मीडिया आता है? अभी तक पाकिस्तानी भी ये कह रहे हैं और इवन के इंडिया ही के अंदर बहुत से लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि इंडियन मीडिया मोदी के अंडर है, मोदी जो बात कहते हैं वो उस पर अमल करते हैं। तो मोदी जो बात कहते हैं उस पे अमल करते हैं, ये हो सकता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो वहाँ की स्टेट होती है, गवर्नमेंट होती है, मीडिया उसके अंडर होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो उस तरह से मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तभी मीडिया फॉल्स एलिगेशंस लगा रहा है पाकिस्तान पर। उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों में खौफ व हरास फैलाने की बहुत कोशिश की है।